Recording in progress. See, graphical solution chapter is similar to coordinate geometry. ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर हमने किया है एकदम उससे सेम है. ओके, so see, this is the y-axis, standing line is the y-axis, and sleeping line, horizontal line is the x-axis. Okay, now I hope all of you are using 2 centimeter graph paper. 2 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको ग्राफ पेपर में जो लेबलिंग करना है वो भी ऐसे ही करना है. 2, 4, 6, 8 ऑड नंबर्स को लेबल नहीं करना है. ओके, सिर्फ इवन नंबर्स को लेबल करना है. ठीक है, अब नाउ कम टू द एक्सरसाइज डायरेक्टली. एक्सरसाइज नंबर क्या है? एक्सरसाइज चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 27A. ठीक है, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट सब क्वेश्चन x equals 5. You have to plot x equals 5. ओके, x equals 5 हम प्लॉट कैसे करेंगे? x की वैल्यू 5 कहाँ पे है? x मतलब ये x एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे 5 कहाँ पे होगा? 2, 0, 2, 4, 6. 4 और 6 के बीच में यहाँ पे 5 होगा. ठीक है, दिस पॉइंट विल बी 5. तो x equals 5. सी आप है ना इक्वेशन ऑफ लाइन बना रहे हो, मतलब आप एक लाइन बनाने वाले हो. हर सॉल्यूशन एक लाइन होगा. ओके, तो यहाँ पे x equals 5 इस जगह पे आप एक लाइन ड्रॉ करोगे. ऐसा ये है आपका x equals 5 लाइन. ये आपको बनाने बोला है उन्होंने. x की वैल्यू 5 कहाँ पे? वहां पे आपने एक लाइन बनाई x equals 5 लाइन. ओके, सेकेंड क्या दिया है? और सुनो, ये जो लाइन आप बना रहे हो ना, नॉट नेसेसरी आप यहां तक एंड तक टच करो उसे. ठीक है, थोड़ी सी लाइन बनाओ, बस मेक श्योर यू हैव मेकिंग एरोज. एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोज होने चाहिए. और उसके ऊपर आपको उसके लेबल करना है ये x equals 5. ये लेबल इंपॉर्टेंट है. सब क्वेश्चन 2 क्या है? x plus 5 equals 0. तो इसमें फिर x equals x क्या होगा? -5. x -5 यहाँ पे होगा. तो इस पॉइंट पे आप फिर से एक लाइन बना दो. ये एकदम बेसिक वाले सम्स है, इतना इजी एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. ठीक है,
ठीक है, थर्ड इज व्हाट, थर्ड इज y इक्वल 7। नाउ y इक्वल 7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, y की वैल्यू 7 यहाँ पे होगी। तो y एक्सिस पे आप स्टैंडिंग लाइन नहीं बना सकते, y पे आपको कैसी लाइन बनानी है, स्लीपिंग बनेगी ऐसे, y इक्वल 7 विल बी दिस लाइन। ओके, y प्लस 7 इक्वल 0, ये है ना। तो y इक्वल्स -7, तो y इक्वल्स -7 यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे लाइन बनेगी। हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज 2x प्लस 3y इक्वल्स 0। अब ये इससे आपको याद आएगा कि हमने लास्ट टाइम क्या किया था। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, ठीक है, आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। मींस लेट्स से मैंने x को बनाया, तो 2x इक्वल्स -3y और x इक्वल्स -3y अपॉन 2, करेक्ट। अब आपको ये एक बॉक्स बनाना है, x की वैल्यूज, y की वैल्यूज। अब यहाँ पे आपने x को सब्जेक्ट बनाया है ना, तो y की वैल्यूज अज्यूम करो, y की वैल्यूज कुछ ना कुछ अज्यूम करो। समझो, सबसे फर्स्ट सिंपल होता है, अज्यूम क्या करना चाहिए, 0। तो अगर मैंने y को 0 लिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा करना है, आपको कैलकुलेशन दिखाना है कि इफ y इज 0 तो x क्या मिलेगा आपको, -3 इंटू 0 अपॉन मतलब 0। तो जब आपने y को 0 लिया तो आपको x भी 0 मिला, ठीक है। ऐसा दो बार और करना है हमें। इफ y इक्वल्स, समझो क्या ले सकते हैं, देखो अगर आप 1 लोगे, लेना मत, ठीक है, अगर आप 1 लोगे तो आपको -3 अपॉन 2 आ जाएगा, पॉइंट में आएगा। अवॉइड करो, ऐसा नंबर लो जो ये 2 से कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो 2 ही ले लो, 2 से कैंसिल होना है तो 2 ही ले लो। तो इफ y इक्वल्स 2 तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स -3 इंटू 2 अपॉन 2, 2 कैंसिल हो गया तो क्या मिला, -3। तो जब मैंने y को 2 लिया तो x क्या मिला, समझ रहे हैं, धीरे धीरे करो, कोई गाई नहीं है। जब मैंने y को 2 लिया तो x क्या मिला, -3। अब एक और मैं क्या ले सकता हूँ, साइन चेंज कर दो ना, y को -2 लो, इससे क्या होगा, -3 इंटू -2 अपॉन 2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो y क्या मिलेगा, +3। तो जब y को -2 लिया तो x क्या मिला, +3। अब क्या करना है, ये जो तीन चीजें मिली है ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, 0, 0, -3, 2 और 3, -2। इन तीन कोऑर्डिनेट्स को आप प्लॉट करोगे डायग्राम में, 1, 2 और 3, इनको आप प्लॉट करोगे डायग्राम, ठीक है। तो 0, 0 मतलब इधर आया, फिर -3, x में -3 और y में 2, मतलब ये -3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट कुछ ये वाला पॉइंट बनेगा। ये जो मैं डॉटेड लाइंस बना रहा हूँ ना, ये आपको नहीं बनाना होता है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाया है कि -3 x का इधर है, y का 2 इधर है, तो पॉइंट ये बनेगा। दूसरा क्या है,
x में 3 और y में -2, तो x में 3 और y में -2, तो ये वाला पॉइंट, तो इसका मतलब कुछ ऐसे बनेगा इक्वेशन। ये जो मैंने लेवल किया है यहाँ पे 2x + 3y = 0, ये आपको करना है, ये आपकी लाइन बनी फाइनल, और उस लाइन को आपको लेबल करना है।
डन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट 3x प्लस 2y इक्वल 6। 3x प्लस 2y इक्वल 6। तो किसको सब्जेक्ट बनाया आपने? इसमें बनाया कि नहीं? एक काम करता हूं मैं, इक्वल 6 है ना, y को बनाते हैं 2x। ऐसा कुछ नहीं, आप x को भी बना सकते हो, ठीक है। तो 6 माइनस 3x होगा एंड y इक्वल्स 6 माइनस 3x अपॉन 2 हो जाएगा। करेक्ट? समझ रहे हैं? मैंने y को सब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब मैं देखूंगा, अलग अलग वैल्यूज दूंगा। किसकी वैल्यूज दूंगा मैं अलग अलग? मैंने सब्जेक्ट y को बनाया है, तो मैं वैल्यूज किसकी लूंगा? राइट हैंड साइड में x है ना, तो x की वैल्यूज मैं अज्यूम करते जाऊंगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज अज्यूम करूंगा x की, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ, अभी पहले 0 से स्टार्ट करते हैं। x को अगर 0 लेंगे, इफ x इज 0, तो y क्या मिलेगा? 3 इंटू 0 अपॉन 2। 0 कैसे आएगा? 3 इंटू 0 0 हुआ, तो 6 अपॉन 2 बचेगा ना, तो 3 मिलेगा प्लस 3 प्लस 3। ये सब कैलकुलेशन चाहिए। हाँ, ये इफ x इक्वल 0, फिर आगे लिखेंगे इफ x इक्वल्स क्या लू x 2। 2 भी सही है। 2 लेंगे तो 6 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2, दैट इज 6 माइनस 6 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा। तो जब मैंने x को 2 लिया तो मुझे y मिला 0, है ना। अब इसके बाद और क्या लेते हैं? थर्ड -2। ओके, -2 ले लेते। तो 6 माइनस 3 इंटू -2, तो ये तो 12 बन जाएगा ना शायद। तो 12 अपॉन 2 दैट इज 6, ठीक है। तो x को जब -2 लिया तो y मिला 6। तो ये मेरे 3 पॉइंट्स हो गए, 0,3, 2,0, -2,6। अब इसके बेसिस पे मैं प्लॉट करता हूँ। जीरो कॉमा थ्री मतलब x तो 0 ही है, y 3 है, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा? 0,3 आता है इधर। 2,0, x इज 2, y इज 0, तो x के ऊपर आएगा ये 2,0 एंड -2,6। x -2 है और y 6 है। x, ये x -2, ये y 6, तो इधर -2,6। तो कुछ ऐसे बन रहा है लाइन। ये बन रहा है।
So sub question 7 and sub question 8 will be homework. Sub question 7 and sub question 8 will be homework. Okay. Now come to question number 2. See, question number 2. हम कोई भी एक सब क्वेश्चन करते हैं. Both are same, but question में दिया क्या है? Draw the graph of each of the equation. See, draw the graph का मतलब क्या है? Draw the graph means मतलब ये जो लाइन आप बनाते हो ना ऐसे, इसी को ग्राफ कहते हैं. ठीक है. Draw the graph means draw the line. Okay. आगे क्या दिया है? Hence, find the coordinates of the points. Find the coordinates of the points where the graph meets the coordinate axis. Coordinate axis मतलब वो क्या कह रहे हैं? Find the coordinates where the graph meets the coordinate axis. Coordinate axis का मतलब क्या होता है? Coordinate axis का मतलब x and y axis दोनों को साथ में मिलके coordinate axis बोलते हैं, x और y को. ठीक है. वो क्या कह रहे हैं कि पहले तो ग्राफ बनाओ. समझो ग्राफ बना कुछ ऐसे. ठीक है. फिर वो बोल रहा है कि ये ग्राफ x एक्सिस को और y एक्सिस को कहाँ मीट करता है, ये दोनों पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है. ये करना है सामने. पहले ग्राफ बनाना है, फिर वेयर डज दिस पॉइंट मीट्स द x एक्सिस एंड द y एक्सिस, ये आपको मेंशन करना है. समझ रहा है क्वेश्चन? तो पहले हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. चलो, सेम तरीके से ग्राफ प्लॉट करना है, नथिंग डिफरेंट. सब क्वेश्चन 2 करते हैं. सब क्वेश्चन 1 डिफिकल्ट कौन सा लग रहा है? दोनों तो नहीं है. फर्स्ट ही कर लेते हैं. चलो, सेकंड वाला थोड़ा इजी लग रहा है. फर्स्ट में क्या है? 1/3x + 1/5y = 1. 1/3x मतलब x/3. 1/5x मतलब y/5. इसका मतलब ये होता है ना, x × 1 x ही होता है. फिर आप इसका LCM लोगे
सो 5x प्लस 3y अपॉन 15 इक्वल्स 1। क्या हो गया? बहुत सारा है हमारे पास, बाद में ढूंढ लेना। सो 5x प्लस 3y इक्वल्स 15, ये मेरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसमें से आप सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट किसको बनाओगे, x को या y को? y को, ठीक है। 3y इक्वल्स 15 माइनस 5x, सो y इक्वल्स 15 माइनस 5x अपॉन 3। भी हम सोचेंगे यहाँ पे कि अलग अलग वैल्यूज अज्यूम करेंगे x की। 3 वैल्यूज आप अज्यूम करेंगे, फर्स्ट तो 0 ही कर लेना। x को 0 लेंगे तो y क्या मिला? बरोबर, तो ये 5 इंटू 0 हो जाता था, तो 15 अपॉन 3 दैट इज 5। मैं टेबल यहाँ पे बना देता हूँ। तो x को जब 0 लिया तो y मिला 5। x को फिर और क्या लेंगे? 3, हाँ ठीक है, 3 ले लेते हैं, तो 15 माइनस 15 अपॉन 3 0 आ जाएगा। -3 में 10 आ जाएगा, 10 प्लॉट नहीं कर पाओगे। हो रहा है क्या? ठीक है, -3 ले लो, फिर 1 लेंगे तो 10 अपॉन 3 पॉइंट में आ जाएगा। -3 लेके करो।
थर्ड पॉइंट क्या मिला? y is 10, तो -3, 10। तो पॉइंट्स प्लॉट कैसे हुए होंगे आपके? 5 मतलब इधर और 3 मतलब यहाँ पे, एंड x इज -3 एंड y इज 10। तो मतलब ये तो ग्राफ से बाहर जा रहा है मेरे तो। अच्छा, आपका बन रहा है ना, मेरे ग्राफ से बाहर जा रहा है, तो कहीं समवेयर यहाँ पे होगा ना, और तो ऐसे लाइन बनेगी। अब उन्होंने क्या पूछा था आपको? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द लाइन मीट्स द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। लकीली आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स रेडी है। मतलब वो आपको ऐसे लिखना है, द ग्राफ मीट्स एक्स एक्सिस एट वाई एक्सिस एट। एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रहा है? 3,0 और वाई एक्सिस को मिल रहा है 0,5। ठीक है नहीं, ये आपका आंसर है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अगेन सेम ग्राफ प्लॉट करो। इक्वेशन क्या है? 4x - 3y + 36 = 0। किसको बनाओगे सब्जेक्ट? x को बना दो इसमें। तो 3y - 36, तो x = 3y - 36/4। अब सोचो, वैल्यूज सोचो अभी। क्या मिल रहा है पॉइंट्स? क्या आपने अज्यूम किया? इफ y = 0 लिया पहले, तो 0 में तो आपको मिला होगा -36/4। यहाँ पे करता हूँ, y को अगर 0 लिया तो -36/4 मीन्स -9 मिला होगा x। ठीक है, तो डब्बा बना देते हैं यहाँ पे। x को लिया नहीं, y को 0 लिया तो x मिला -9 प्लॉट होगा ना, है ग्राफ पे? ठीक है ओके। फिर आपने y को क्या लिया? 12 से माइनस करेंगे तो 24 आएगा ना। 4 ले लो, 4 ले लो। 2, हाँ 2 से भी होगा, नहीं 2 से नहीं होगा, 30/4 नहीं हो पाएगा ना। 4 लेंगे तो होगा 12 - 36/4, दैट इज -24/4, दैट इज -6। तो y को जब 4 लोगे तो x मिलेगा -6। 8 3 24। हाँ यस, वेरी गुड। 8 भी ले सकते हैं y को, तो 3 × 8 - 36/4, तो 24 - 36/4, दैट इज -12/4। तो कितना मिलेगा? -3। मतलब y को 8 लिया तो x मिला -3।
चलो प्लॉट कर दो इसको अभी। कैलकुलेशन लिखना एंड पॉइंट को प्लॉट करो एंड देन वी विल सी। कुछ तो और भी पूछा है क्वेश्चन में, तो पहले हम प्लॉट कर लेते ग्राफ। अच्छा, अभी और क्या पूछा था क्वेश्चन में? एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ड्रॉन एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब, तो मतलब वो बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये लाइन, इससे एक ट्राइंगल बन रहा है। मतलब इस लाइन को आप एक्सटेंड करो थोड़ा सा और आगे, जब तक ये वाई एक्सिस को मीट ना करे तब तक। ठीक है, कौन से पॉइंट पे मीट कर रहा है वाई एक्सिस को, जरा मुझे बताना। 10 पे मीट कर रहा है, 12 पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो 12 पे मीट करेगा। ये इस ट्राइंगल का एरिया आपको ढूंढना है। ठीक है, तो आप लिखोगे एरिया इक्वल्स हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सो बेस क्या लेंगे अब यहाँ पे? ये होगा बेस, CA 90 होता है हमेशा, तो ये होगा बेस। कितना मेजरमेंट होगा बेस का? 9। देखो यहाँ 0 से लेके -9 तक है, आप लेंगे पॉजिटिव ही लेते हैं हम। ठीक है, तो बेस होगा 9 और हाइट कितना लेंगे? 0 से लेके 12 तक है, 12। तो 9 2 1 जा 2 6 जा 9 6 जा 54,
54 सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, स्क्वायर यूनिट्स लिखो, क्योंकि हमें पता नहीं है सेंटीमीटर है कि नहीं है। स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर है। चलो one more sum, question number 4, first last sum for today. Equation is 2x minus 3y minus 5 equals 0. So make x as the subject. So 3y plus 5. So x is 3y plus 5 upon 2. Now you will assume the values of y. So if y equals, तीन वैल्यूज y की अज्यूम करनी है, सोचना पड़ेगा थोड़ा अभी। y को हम ले सकते हैं 5 लेंगे, ठीक है। y को अगर 5 लेंगे तो 3 into 5 plus 5 upon 2, एक मिनट धीरे धीरे, 20 upon 2 10 आ रहा है। जीरो का आप ओरली करके देखोगे, जीरो से पॉइंट में तो नहीं आ रहा है। हाँ। देखो पॉइंट में भी है ना, सुनो, पॉइंट में भी आप ले सकते हो, जैसे 2.5 3.5 4.5 आप मार्क कर सकते हो, उससे ज्यादा पॉइंट में नहीं लेना चाहिए, मतलब 3.3 3.2 ऐसा नहीं लेना चाहिए, 0.5 तक आप मार्क कर सकते हो। सबसे पहले तो नॉर्मली ट्राई करना चाहिए। अच्छा और क्या ले सकते हैं? 3 से, ठीक है, ऑड नंबर आएगा तो प्लस 5 कर देंगे तो इवन हो जाएगा, करेक्ट। तो 3 ले लेते हैं, तो 3 into 3 plus 5 upon 2, 9 plus 5 14 upon 2, तो 7 आ जाएगा, करेक्ट। तो 1 भी तो ले सकते हैं, फिर तो 1 भी ले सकते हैं, तो 3 plus 5 upon 2 that is 8 upon 2 4। हाँ मतलब आप y को कोई भी ऑड नंबर ले सकते थे, 1 लिया तो 4 आ गया, तो बस इजी हो गया, ठीक है। सो मैं प्लॉट करता हूँ 10,5, क्या हाँ ले सकते हो, अगर सही आ रहा है तो ले सकते हो। 7,3 x 7/3 एंड 4,1, यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा इक्वेशन आ रहा है। अच्छा ये आया, ये प्लॉट हुआ है मेरा ग्राफ,
करो प्लॉट 10,5 7,3 4,1 आ रहा है। ये और छोटा सा एक और चीज हुआ। अब मेरी बात सुनना, अब जो उन्होंने सेकंड चीज पूछी है क्वेश्चन में कि फाइंड x1 इफ मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज 7। ठीक है, जब y 7 है तो x की वैल्यू क्या है, ये आपको ग्राफ से ढूंढने बोला है। ओके, बट जरूरी नहीं है कि हम ग्राफ से ढूंढे, उनको पता कैसे चलने वाला है, हम इक्वेशन से भी ढूंढ सकते हैं। ग्राफ से ढूंढने का मतलब क्या होता है, जब y7 है, y7 कहाँ पे है, समझो इधर ये y7 है, तो y7 आपको ऐसे ऐसे डॉट करके ग्राफ तक लेके जाना है और देखना है कि वैल्यू क्या मिलती है। ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्या करो पता है, सिंपल चीज समझो। उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y is 7। तो आप इस इक्वेशन में y को 7 पुट कर दो और देखो x क्या मिलता है। तो 7 21 + 5 26 अपॉन 2 13 आ रहा है, तो मतलब x is 13, मतलब x is 13। इसी तरह से जब y -5 है, तो y -5 है तो 3 × -5 + 5 अपॉन 2, तो -15 + 5 10 अपॉन 2, तो 5 आ जाएगा। हाँ तो ठीक है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब उनको पता नहीं चलेगा कि आपने ग्राफ से किया है कि नहीं किया। तो मिल गया आपको x 13 मिला और यहाँ पे x क्या मिला 4। आप अभी ये तो ग्राफ से वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे y जब -5 है, समझो आपने इसको एक्सटेंड किया ऐसे, तो y जब -5 है तो x क्या मिल रहा है, एक मिनट, क्या मिल रहा है, ये -5 होगा ना यहाँ पे भी, हाँ यहाँ पे -5 मिलेगा, सॉरी ये 4 मैंने यहाँ से ले लिया, ये -5 है x की वैल्यू -5। तो देखो ये -5 वेरीफाई हो रहा है, जब y की वैल्यू -5 थी तो x क्या मिला -5। जब y की वैल्यू 7 है तो यहाँ से अगर आप एक्सटेंड करके देखोगे तो x आपको 13 आप मिल नहीं पाएगा आपको ग्राफ में, इसीलिए ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।